Hello, so all the viewers out there, I am here with Yashi Agrawal today and Yashi हमारे साथ है and welcome Yashi to this session. Thank you, sir. And Yashi आज हम लोग आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, how you could get this success. Today Yashi has scored 98.85 percentile in JEE Mains first attempt and she is looking forward to even scoring better in the next attempt followed by JEE Advanced जिसके लिए यशी बहुत मेहनत कर रही है और हम जानेंगे यशी से और ज़्यादा कि किस तरह से यशी इस तरह से मेहनत करके ये स्कोर तक पहुंची है और आगे यशी का क्या प्लान है कि और अच्छा बेहतर कर सकेगी। तो ओवर टू यू यशी, अभी तक आपका सफ़र कैसा रहा? अभी आपने किस तरह से मेहनत किया मोशन के साथ कि आप इस मुकाम तक पहुंच पाए? हम 11-12 यहीं से किए थे और यहाँ से क्लासेस 2:30 से 7:30 तक होता था। तो यहाँ से क्लास करने के बाद और जैसे मेरा स्कूलिंग था तो स्कूलिंग करने के बाद यहाँ पे आते थे 1:30-2 से, फिर यहाँ से क्लास करने के बाद घर जाते थे और खाना खा के सो जाते थे, फिर जल्दी उठ जाते थे। सुबह में मॉर्निंग रूटीन था मेरा, तो सुबह उठ जाते थे और उसके बाद जो होमवर्क वगैरह कर देते थे वो सारा बना लिए, उसके बाद स्कूल चले गए। ऐसे ही रूटीन मंडे से फ्राइडे ऐसा ही रूटीन था। फिर सैटरडे संडे जैसे टाइम मिलता था तो ये ऑफ रहता था कोचिंग, लेकिन फिर भी हम संडे को भी यहाँ पे आ जाते थे और 8 to संडे को 5 तक ही खुला रहता था और संडे को सेल्फ स्टडी कर लेते थे जितना भी मतलब वीक का कुछ छूटा हुआ रहा, जैसे बैकलॉग सबके साथ हो जाता है तो बैकलॉग को कवर कर लिए, फिर एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और जो भी डाउट्स वगैरह होता था वो सर को बता देते थे। तो सर के दिमाग में चला जाता था कि हाँ किसी को डाउट है तो वो अपना टाइम दे दिए, उस टाइम पे आके कवर कर लेते थे। वेरी गुड। तो यशी सेल्फ स्टडी का बहुत फ़ायदा उठाते थे कि जब मोशन में आप सेल्फ स्टडी कर सकते थे कैंपस में बैठ के, उसका आपने अच्छी तरह से फ़ायदा लिया और टीचर्स के साथ आप बहुत क्लोजली कनेक्टेड थे पूरे टेन्योर में। चलो बहुत अच्छा। तो जब आपके कुछ वीक टॉपिक्स थे या वीक पॉइंट्स रहते थे तो आप टीचर्स को इंटरेक्ट करके उनको इन्फॉर्म कर देते थे और डाउट सेशंस के थ्रू आप अपने चैलेंजेस को दूर करते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि स्कूलिंग के साथ साथ जेई क्रैक करना या फिर बहुत टफ हो जाता है, क्या ये एक्चुअली ट्रू है? नहीं सर, मेरे टाइम में भी ऐसा लगता था कि मेरे को भी लगता था कि दोनों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन सर जैसा बोलते जा रहे हैं वैसा अगर आँख बंद करके विश्वास किया जाए तो फिर आराम से क्लियर किया जा सकता है, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। और अब तो ज़्यादातर स्कूल में ये डिमांड भी नहीं है कि बच्चा सालों भर स्कूल आए 100% अटेंडेंस दे, बस टेस्ट अच्छे से आए, रिजल्ट बोलो को भी रिजल्ट चाहिए। तो कहीं से भी पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ो और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू यशी। एंड यशी की मदर भी हमारे साथ है, हम यशी की मदर से भी कुछ चर्चा करेंगे और फिर यशी के पास फिर आएंगे। नमस्ते मैम एंड वेलकम। आपके साथ एक इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है और आज यशी की सक्सेस में आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बाय द वे आज हमारे साथ एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ एंड वी विश कि इस तरह की सक्सेस स्टोरीज हम हमेशा बिल्ड करते रहे। मैम आपका कैसे योगदान रहता था यशी के सक्सेस स्टोरी में? अभी यशी को जब पढ़ती थी, सेल्फ स्टडी करती थी घर पर, तो आप भी किस तरह से यशी का ख्याल रखते थे कि इनका खाना है या फिर इनका जो शेड्यूल है घर का, वो कैसे आप इनको सपोर्ट करते थे कि ये बच्ची? इसका शेड्यूल तो बहुत ज़्यादा टाइट था। अच्छा। मॉर्निंग में मतलब 5 o'clock बस 5:15 तक बस आ जाती थी, तो उस स्थिति में हम लोग मॉर्निंग में इसको पहले उठा देते थे, अलार्म लगा के सोए हैं जब भी अलार्म बज रहा है, क्योंकि डिस्टर्बेंस इसको होता था अगर ये खुद लगा के सोती थी तो वो हम लोग रखते थे। जब अलार्म बजा तो जाके उसको रिमाइंडर डाल रहे, बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ। फिर ये धीरे हैबिचुएटेड हो गई, कुछ दिन ही का स्ट्रगल रहा, फिर ये खुद मैनेज करने लगी। इसके पीछे बहुत ज़्यादा हम लोग को मतलब मेहनत नहीं करना पड़ा। फिर और दूसरी चीज़ की मैच्योर भी थी कि हाँ मेरे को मेहनत करना है, मेरे को क्रैक करना है एडवांस। और इसका पहले से ही था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे को बोलती थी कि मम्मा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं सर एक ड्रॉपर दोबारा करूँगी, मैं एक और चांस दूंगी अपने आप को, तभी हम कहीं और एडमिशन लेंगे। तो इसके साथ बहुत ज़्यादा हम लोग को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। डेडिकेशन बहुत था, बहुत ज़्यादा सिंसियर बहुत ज़्यादा थी। इसको ये नहीं था कि इसके पीछे हमको पढ़ना है कि हाँ बेटा तुम पढ़ो, बोलना नहीं पड़ता है कभी भी नहीं। बहुत अच्छा माइंडसेट क्लियर रहता है कि मुझे ये करना है, तो फिर आप उसके पीछे जी जान लगाकर मेहनत करते चले जाते हो। और आपको जो मॉड्यूल दिया जाता है, जो ईपीपी आपको दिया जाता है रेगुलरली, उसको किस तरह से आप बेनिफिट में लेते थे अपने प्रोग्राम में? स्कूलिंग के टाइम पे तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो सारा डीपीपीज को हम स्कूल में ले जाते थे, जैसे बीच में जो टाइम मिला उसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, मॉड्यूल्स वगैरह जो रहता है तो वो
थोड़ा ज़्यादा टफ पड़ जाता है कि स्कूल का भी पढ़ रहे हैं, फिर DPPs भी सॉल्व कर रहे हैं, तो वो हम सैटरडे संडे कर लेते हैं। मॉड्यूल्स आप सैटरडे संडे कर लिया करती थी यशी, और जो आपकी DPPs रहती थी वो आप स्कूल भी ले जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फैसिलिटी, जब आप स्कूलिंग के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे वहाँ स्कूलिंग के साथ बैठे हैं, निराश नहीं होइए, आपके ऊपर भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि आप भी आराम से स्कूलिंग के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और टेस्ट का क्या योगदान रहा है आपके इस करियर में या फिर इस एग्जाम को बेटर कर बनाने में? सर टेस्ट पे मतलब यहाँ पे थे तो रेगुलरली टेस्ट देते थे, लेकिन एज अ ड्रॉपर अपने से घर पे पढ़ाई करें तो उस टाइम पे ज़्यादा टेस्ट, मतलब लास्ट टाइम पे ज़्यादा टेस्ट देना चाहिए। हाँ, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा, सिलेबस थोड़ी कंप्लीशन के टुवर्ड्स आ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और ऐसे साल भर भी टेस्ट देते रहना चाहिए, लेकिन जो लास्ट टाइम का टेस्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और टेस्ट के बाद आप शॉर्ट नोट्स कैसे मेंटेन करते हैं? टेस्ट में जो गलतियां हो गई वो सब आप कैसे फिर उसको सुधारते हो ताकि अगले टेस्ट में दोबारा ना हो? नोट करते जाइए, बस क्वेश्चन साथ में क्वेश्चन पेपर को स्टेबल कर दीजिए और उसी के साथ A4 साइज पेपर को स्टेबल कर दीजिए। ये क्वेश्चन नहीं बना, ये इतना सिली मिस्टेक्स हुआ, लास्ट में ऐसे सिली मिस्टेक्स भी कवर होते जाता है, रिड्यूस होते जाएगा। तो आपकी जैसे इस बार जब हम सक्सेस स्टोरी आपकी बात कर रहे हैं, तो आपने 2 सब्जेक्ट्स में यू आर 98, 99, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में यू हैव ऑलरेडी स्कोर 98 प्लस 99 प्लस, मैथ्स में कहीं ना कहीं 90 प्लस आप अचीव किए, 92 प्लस है आपका स्कोर। तो ऐसा क्या डिफिकल्ट था मैथ्स पेपर, या फिर क्या ऐसा हुआ कि मैथ्स में अब बेहतर करना है हमें, क्या करने वाले हो आप? मेरे लिए क्या था कि कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता था फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो लगता था और इंटरेस्ट आता था कि हाँ 1 घंटे में इतना क्वेश्चन हो गया तो और बनाएंगे। हाँ, और मैथ्स में बनाते हैं तो मतलब हर क्वेश्चन से नया कंसेप्ट मिलेगा आपको, और ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ता था। और दिमाग जैसे होता है तो लेजी है, उसको ट्रीट करना पड़ता है कि नहीं हमको एग्जाम क्रैक करना है तो करना पड़ेगा। तो बस वही मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री एकदम लगा कि हाँ कम से कम 2 सब्जेक्ट पे भी कमांड रहेगा तो एक को देख ले। तो आपने मैथ्स पहले से आप लेकर चल रहे थे कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री इज द पावर, और मैथ्स मेरा बैकअप देगा अच्छा सा, मास्टर इनटू और एवरेजेस वन। तो आप पहले से श्योर थी यशी पहले से भी कि इनके मैथ्स में उतने कॉम्पिटिटिव स्कोर नहीं आ पाएगी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आ पा रही है, बट स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड कि इस बार मैथ्स को अब सेकंड अटेम्प्ट में फोकस करना है। और वापस से कभी भी कोई भी सपोर्ट, कोई भी गाइडेंस, किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए होती है तो एज ऑलवेज मोशन स्टैंड्स विद यू। टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, यशी ने भी जैसा बताया लास्ट मोमेंट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हमेशा बहुत अच्छी तरह से देना है और नोट डाउन करना है जो आपने गलतियां की, जो भी आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उसको नोट डाउन कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप रिपीट नहीं करेंगे, एग्जाम्स के पहले उसको जरूर रिवाइज कर लेंगे। हाँ, वो चैप्टर चार्ट भी बहुत हेल्प किया था जो आप बताए थे। चलो वेरी गुड, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, A4 साइज पेपर में अलग-अलग चैप्टर्स को सारा नाम लिख लीजिए और फिर अलग-अलग हाइलाइटर से 3 कलर का हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, और जो चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया उसके लिए एक हाइलाइटर का यूज़ करिए, दूसरा के लिए दूसरा, मतलब एवरेज के लिए दूसरा कलर, और जो आपको ज़्यादा मेहनत करना है उसके लिए दूसरा कलर, और उसको अपने स्टडी टेबल के पास रखिए। जब भी जाए तो कभी कभी रहता है कि संडेज को हमारे पास पूरा टाइम होता है, तो संडेज को हम लोग वो वीक चैप्टर्स में ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि और कॉन्फिडेंस बढ़े। वेरी गुड। तो अगर यशी की बात बताएं तो बहुत अच्छा यशी ने कॉन्सेप्ट यूज किया जो हम हमेशा बताते हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो जोन। जो आपकी रेड जोन टॉपिक्स है जिसमें आपको बहुत मेहनत करना बच रहा है, ग्रीन जो आप बहुत कॉन्फिडेंट है, और येलो जोन जो आपके मीडियोकर है जहाँ पे आप 50-50 टाइप्स है, कभी बन भी जाता है कभी नहीं भी बनता है, डिफिकल्ट वाले नहीं बनते, इजी वाले बन जाते हैं। तो आप जरूर मार्क करके रखिए सारे चैप्टर्स के, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो आपको वो पता रहेगा पहले से कि मेरे को मेहनत ज्यादा कहाँ करनी है, किस डोमेन, किस सब्जेक्ट में करनी है और किस टॉपिक में करनी है, तो वो आपको हमेशा पुश करेगा। वीकेंड्स में जब टाइम मिलेगा, कभी दशहरा में 4 दिन की छुट्टी हुई, दिवाली में, तो यू टेक दैट बेनिफिट कि आप रेड जोन को येलो जोन और येलो जोन को ग्रीन जोन में शिफ्ट कर सकोगे। वेरी गुड। कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, धीरे धीरे रेड से सब ग्रीन में जा रहा होता है, तो ये पता चलता है। नोट डाउन करना है, यू नीड टू जॉट डाउन। आपको सिर्फ दिमाग में ये चीजें नहीं रखनी है, बल्कि ये चीजें पेन पेपर में, जैसे यशी ने A4 शीट में अपना मेंटेन किया सब्जेक्ट वाइज, उसी तरह से आप भी मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और वो चार्ट पेपर बनाना है जो बड़े बड़े जो आप दीवारों पे लगाते हैं, IT का एक फोटो लगाना है, वो आपने किया था? नहीं, वो सिर्फ आपके धड़कन में और दिल में थी। और बस मतलब वो सारा चार्ट चिपका लेने से ना दिमाग में प्रेशर रहता है, और आज तक हम जितना भी चिपकाए कभी पलट के नहीं देखे। नहीं पलट के देखा आपने? अच्छा, तो आप नोटबुक्स पे ऊपर ही आपकी कमांड रही है, शॉर्ट नोट्स प्रॉपर बनाते रहे हैं, एंड थैंक यू वंस अगेन यशी, दिस इज फॉर यू, एंड इसी तरह से वी विल कीप मीटिंग अप। All the very best once again, and looking forward for your advanced results, and JEE Mains में 99.9 इस बार जरूर क्रैक करेंगे हम लोग।
Thank you so much. Thank you. Thank you, Namaskar sir. ma'am. Thanks for joining us. Thank you, Thank you. sir.